विधायक अजय सिंह ने मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए क्षेत्रवासियों को निःशुल्क निजी बस सुविधा मुहैया कराकर स्नान की सौगात दी। शनिवार को 100 से ज्यादा बसों में 5,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को प्रयागराज के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में को गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय, अयोध्या के महापौर गिरीश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा विवेकानंद मिश्र, महादेवापुर विधायक रवि शंकर और अन्य भाजपा नेताओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने विधायक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र के जो लोग अक्षम हैं, किसी कारणवश यात्रा करने में समर्थ, तीर्थ यात्रा पर जाने में समर्थ नहीं थे, उन्हें स्नान की सुविधा उपलब्ध कराकर ये अजय सिंह ने पुण्य का काम किया है। इससे श्रद्धालुओं को आस्था और आत्मशुद्धि का अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ। महापौर ने कहा कि मौनी अमावस्या पर तीर्थराज प्रयाग के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर स्नान और दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता है। उन्होंने विधायक अजय सिंह के कार्यों की सराहना की। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के साथ उपस्थित तमाम भाजपा नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी ने कहा कि मौनी अमावस्या का संगम केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का केंद्र है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। विधायक ने यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण किया। इस अवसर पर सुशील सिंह, यशवंत सिंह, पवन कसौधन, प्रेम सागर तिवारी, प्रत्युष विक्रम सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, श्रीश पांडे, दुष्यंत विक्रम सिंह, रघुनाथ सिंह, अनुपुर वर्मा, भोला निषाद, दिवाकर मिश्र, सरोज बाबा, अजय तिवारी, अमरनाथ सिंह, धर्मध्वज सिंह, सभासद प्रेम शंकर ओझा, विवेकांत पांडे सहित तमाम श्रद्धालु, क्षेत्रवासी और भाजपा नेता उपस्थित रहे। अजय सिंह ने इस अवसर पर कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी इच्छुक श्रद्धालु गंगा स्नान के पुण्य से वंचित न रह जाए। अभी 100 से ज्यादा बसों को मौनी अमावस्या पर भेजा जा रहा है। इसके बाद अगर श्रद्धालुओं की संख्या हुई और श्रद्धालुओं ने इच्छा व्यक्त की तो अन्य पर्वों पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। आइए देखते हैं इस अवसर पर हरैया के विधायक अजय सिंह ने क्या कहा। हुआ है और कब तक चलेगा यह? तो ये कल मौनी अमावस्या है, आप सब लोग जानते हैं। ये सनातन काल से, जब से धरती का उदय हुआ, जब से माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई है, महाराज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा है, तब से ये हम माघ मेला चलता है। और कल मौनी अमावस्या का स्थान है, क्योंकि कुंभ में बड़ी संख्या में लोग हरैया से स्नान करने के लिए गए हुए थे। ऐसे लोग गए हुए थे जिनको साथ नहीं मिलता है या किसी तरह का अभाव है या किसी तरह की परेशानी है, तो उन सब को मैंने प्रयास किया अनलिमिटेड की जो भी जाना चाहे हो जाए। तो फिर जनता की डिमांड आई कि मौनी अमावस्या भैया नहाना है, हम लोग कैसे जाएं? तो मैंने विचार बनाया कि कैसे ना जाएं। निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर ने अगर हमको एक शक्ति दी है, माँ गंगा ने एक शक्ति दी है, जो देवनाथ ने शक्ति दी है, तो निश्चित रूप से मुझे ये करना चाहिए। और उसी का सुखद परिणाम है कि आज ये पूरी यात्रा मौनी अमावस्या का रात में स्नान भी करेगी और कल अयोध्यानाथ का दर्शन भी करेगी। अयोध्यानाथ लौट करके कितनी बसों को आज रवाना किया गया है? बड़ी संख्या में बसें हैं, लगभग 100 बस है आज जो रवाना होने जा रही हैं। और आगे अगर जरूरत होती है तो बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि, इन दोनों दिनों पर भी अगर आवश्यकता होती, कोई बचा रहता है कि हमारी इच्छा गंगा स्नान की, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमको गंगा स्नान करना है, अयोध्यानाथ का दर्शन करना है, तो आगे भी खुला है। लेकिन आज जितना रजिस्ट्रेशन था, जितने लोग आए, वो सारे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ने दलितों को लेकर के एक बहुत बड़ी गंभीर बात कही है। मैंने उस बयान को देखा है, उनके इतनी घिनौनी सोच अगर किसी की हो सकती है तो सिर्फ कांग्रेस के लोग ही हो सकते हैं। ये तो जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को, आदरणीय राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, किस में, गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कि रामायण में लिखा हुआ, कि रामचरितमानस में लिखा हुआ, कि चारों वेदों में कहीं लिखा है, कि 18 पुराणों में कहीं लिखा हुआ, कहीं ये लिखा है क्या? वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, जात से जात को लगाने की साजिश है। मेयर अभी उनका पूरा नगर निगम में, बीएमसी में सारे सत्यानाश हो गया कांग्रेस का। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में महाराष्ट्र में सारे सत्यानाश हो चुका है। आपने देखा बिहार में सारे सत्यानाश उनका हो चुका है अपने कर्मों से, अपने बयानों से। आपने देखा हरियाणा में सारे सत्यानाश हो चुका उनके बयानों से, उनके कर्मों से। उसी महाराष्ट्र में भी इनका सारे सत्यानाश अभी हो चुका है 1 साल पहले विधानसभा के चुनाव में। तो निश्चित रूप से जब तक ये देश विरोधी शक्तियों के साथ मिल